दोस्तों, गौतम बुद्ध का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम भगवान गौतम बुद्ध की पूरे जीवन की कहानी आपको इस वीडियो में विस्तार के माध्यम से बताते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि एक क्षत्रिय राजा थे, और उनकी माता का नाम महादेवी या महामाया था। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी और शुद्धोधन की दूसरी रानी प्रजापति गोमती ने किया था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, लेकिन बुद्ध साहित्य में उन्हें कई अन्य नाम से, जैसे कि शाक्य मुनि, गौतम, शाक्य सिंह जैसे कई नामों से जाना जाता है। इनकी माता महामाया कोलियन वंश की राजकुमारी थीं। कहा जाता है कि जब महामाया गर्भवती अवस्था में थी और अपने पिता के घर जा रही थीं, तो उन्होंने लुम्बिनी ग्राम में स्थान पर बुद्ध को जन्म दिया। बाद में इसी स्थान पर मौर्य सम्राट अशोक ने यहाँ एक स्तंभ बनाया, जिस पर लिखा था कि यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के जन्म के बाद उनके पिता ने उनकी जन्मपत्री तैयार करने के लिए 2 विद्वानों को बुलाया। उनमें से एक विद्वान ने यह भविष्यवाणी की थी कि नवजात शिशु बड़ा होकर एक महापुरुष बनेगा, कि संसार को त्याग कर संन्यास धारण करेगा। शुद्धोधन ने यह भविष्यवाणी चिंता का कारण बन गई थी। उन्होंने अपने पुत्र को पालन पोषण पर विशेष ध्यान दिया और उनका मन सांसारिक कार्यों में लगाया जा सके। शुद्धोधन ने सिद्धार्थ की एकांत प्रतिक्रिया को खत्म करने के लिए उनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से करवा दिया था, जिससे कुछ समय बाद यशोधरा को एक पुत्र भी पैदा हुआ था, जिसका नाम राहुल रखा गया। शिक्षा की बात की जाए तो सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद को पढ़ा था। साथ ही साथ राज्यकाज और युद्ध विद्या में भी वे निपुण थे। गौतम बुद्ध ने कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर पाता था। गौतम बुद्ध ने अपने पुत्र के जन्म से दुखी होकर कहा था कि आज मेरे बंधन श्रृंखला में एक और कड़ी बढ़ गई है। कहा जाता है कि बौद्ध साहित्य के अनुसार उनके जीवन की 4 घटनाओं में उन्हें बहुत ही प्रभावित किया था, जिससे उन्हें घर छोड़ने का मन बना लिया था। जैसे कि प्रसिद्ध है कि राजकुमार सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ सवार होकर घूमने के लिए जा रहे थे। सैर करते समय उन्होंने भिन्न भिन्न अवसरों पर एक वृद्ध पुरुष को देखा, एक रोगी को देखा, एक मृतक को देखा और एक सन्यासी को देखा। इन दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ ने पक्का विश्वास हो गया था कि ये संसार दुखों का घर है और शरीर तथा सांसारिक दुख एक क्षण मात्र के लिए ही होते हैं। इन सब के कारण सिद्धार्थ का मन अशांत रहने लगा था। सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय लिया। वैराग्य की भावना सिद्धार्थ के मन में धीरे धीरे प्रबल हो चली थी। उन्होंने एक रात अपने घरबार, माता पिता, पत्नी, पुत्र और राशि ठाट बाट को छोड़कर चुपके से जंगल में चले जाने का फैसला लिया। उनका गृह त्याग निश्चित ही एक महात्याग था। गृह त्याग करते समय सिद्धार्थ की आयु मात्र 29 वर्ष की थी। गृह त्याग करने के पश्चात राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने बहुमूल्य वस्त्र भी उतार दिए थे और अपने कोमल केशों को कड़वा दिया और भगवे रंग के वस्त्र पहनकर सन्यासी बन गए थे। सत्य और ज्ञान की प्राप्ति के लिए सिद्धार्थ ने अनेक साधुओं से मिले। उन्होंने सर्वप्रथम उत्तर भारत के 2 विद्वान अलार कलाम और रुद्र रामपुत से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न किया, लेकिन उनके मन को कोई शांति न मिली। इसके बाद वे गया के निकट निरंजना नदी के किनारे उरुबेल नामक वन में गए। वहाँ पर उन्होंने अपने 5 साथियों के साथ घोर तपस्या की। उनका शरीर सूखकर कांटा बन गया था, लेकिन फिर भी उनके मन को कोई शांति न मिली। उन्होंने तपस्या का मार्ग छोड़ने का संकल्प लिया और सुजाता नामक एक स्त्री के हाथ से दूध पीकर अपनी भूख शांत की। इस घटना के बाद उनके साथी उनसे नाराज हो गए थे और बुद्ध को छोड़कर चले गए थे। 5 ब्राह्मणों के साथ सारनाथ चले गए। बाद में सिद्धार्थ ने तपस्या का त्याग कर मनन चिंतन शुरू किया और वे बोध गया नामक स्थान पर एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगे। गौतम बुद्ध लगातार 7 दिन तक चिंतन में लगे रहे। 8वें दिन वैशाख मास की पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने ये जान लिया कि मनुष्य अपने दुखों का मूल कारण उसकी उम्मीदें हैं और इन उम्मीदों के कारण उसका दमन होता है। मन को शांति मिल गई थी। सिद्धार्थ को यह ज्ञान 35 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ था। उसी दिन से वे बुद्ध बन गए और बोध गया में जिस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे बौद्ध वृक्ष के नाम से जाने लगा। बात की जाए उनके धर्म प्रचार की, तो धर्म प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार करने का निश्चय लिया और उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में उन 5 ब्राह्मणों को दिया था, जो पदभ्रष्ट समझकर उनका साथ छोड़कर चले गए थे। बुद्ध के उपदेश से प्रभावित होकर इन 5 ब्राह्मणों ने बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। इस घटना को इतिहास में धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। शीघ्र ही महात्मा बुद्ध की कृति चारों ओर फैलने लगी। महात्मा बुद्ध 45 वर्ष तक देश के कई भागों में धर्म प्रचार में लगे रहे। कुछ ही समय बाद बुद्ध के शिष्यों की संख्या हजारों में पहुंच गई थी। यहाँ तक कि कौशल्य के राजा प्रसेनजित
मगध के बिंबिसार, अजातशत्रु, वैशाली के प्रसिद्ध गणिका आम्रपाली एवं स्वयं खुद के पिता शुद्धोधन और पुत्र राहुल ने भी उनके धर्म को ग्रहण कर लिया था। अपने प्रिय शिष्य आनंद से उन्हें विशेष लगाव था। उनके आग्रह पर उन्होंने स्त्रियों को भी बौद्ध धर्म की दीक्षा देने का स्वीकार कर लिया था। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सादी और व्यवहारिक जीवन से संबंध रखने वाली थीं। उन्होंने आत्मा और परमात्मा के बारे में गूढ़ तथा पेचीदा बातों का प्रचार नहीं किया था। उन्होंने विधात्मक सिद्धांत और निश्चयात्मक सिद्धांत दिए थे। उन्होंने अपने जीवन में 4 आर्य सत्य बताए थे। गौतम बुद्ध की आधारशिला उन 4 आर्य सत्यों पर टिकी हुई है। दुख। महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार दुखों का घर है। दुख समुदाय। बुद्ध के अनुसार दुख का कारण सांसारिक विषयों को कभी न बुझने वाली प्यास है। इस प्यास के वशीभूत होकर मनुष्य अनेक प्रकार के स्वार्थ को पूर्ण करना चाहता है। इसके कारण ही मनुष्य को सांसारिक संबंधों से मुक्ति नहीं मिल पाती है। दुख निषेध। महात्मा बुद्ध के अनुसार यदि मनुष्य दुख के कारण को समाप्त कर देगा तो उसे दुखों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इच्छाओं पर काबू पा लेगा तो उसे सभी दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। दुख निरोध का मार्ग। तृष्णा और अविद्या आदि दुखों के कारण को दूर करने के लिए बुद्ध ने जो मार्ग अपनाया है उसे निरोध मार्ग कहा गया है। इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहा गया है। दोस्तों, ये थी गौतम बुद्ध की अभी तक की पूरी कहानी। अब बात की जाए गौतम बुद्ध की मृत्यु की, तो बुद्ध की मृत्यु लगभग 80 वर्ष की आयु में हुई थी, जब वे पावा नगर में गए हुए थे, जहाँ एक लोहार के घर भोजन कर रहे थे। उन्हें पेचिश हो गया। गोरखपुर के कुशीनगर स्थान पर उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग गया था और उन्होंने वहाँ प्राण त्याग दिए। लेकिन कई भारतीय विद्वान सूत्रों के अनुसार उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में बैसाखी मास की पूर्णिमा को मानी जाती है। दोस्तों, उनकी ऐतिहासिक कई बौद्ध स्तंभ भी बुद्ध के शरीर के ऊपर बनाए गए हैं। उनके शरीर के कई भाग जैसे कि दांत, नाखून आदि पर कई बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया है। बुद्ध के शरीर की त्यागने की इस घटना को बुद्ध लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी गौतम बुद्ध की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी गौतम बुद्ध की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।